तीन भाई है और तीनों ने मेरे को इतना परेशान करा हुआ है, तीनों के ऊपर एफआईआर कर दी है आज मैंने। ठीक है, आप लोग सुनना अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो तीनों ने इतना आतंक मचाया हुआ था, मैं जब भी ऑफिस जाता था वापस आता था इतना परेशान करते थे वो लोग मेरे को। और सैटरडे को तो अलग ही मतलब आतंक मचा, जैसे ही अकेला देखते थे आ जाते थे परेशान करने मेरे को। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये तीनों भाइयों ने परेशानी मचाई हुई थी। तो फाइनली आज हम उसका कंक्लूजन लेके आए हुए हैं और इससे हम मुक्त हो चुके हैं। और आपको भी बताएंगे अगर आपके पास साथ भी अगर ऐसा हो कभी तो आपको कैसे इससे मुक्त होना है। देखिए ये तीन भाई है, अगर आप नाम इमेजिन करिए तीन भाई कौन होंगे, अमर, अकबर, एंथनी, ये तीन नाम इमेजिन नहीं करना है आपको। ठीक है, ये तीनों भाइयों के नाम है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये तीनों भाई हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। रोजिंदा हमारे साथ रहते हैं और जैसे ही अकेले देखते हैं हमारी फील्डिंग सेट कर देते हैं। उसमें से बड़ा वाला भाई डिप्रेशन, उसने तो अलग ही फील्डिंग सेट करके रखी है। तभी इन तीनों को निपटाना कैसे है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखो ये तीनों चीजें तीन ही फैक्टर है उसे ट्रिगर होती है, जो बचपन में सीखा था आपने टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, है ना। ये तीन ही चीजों से ये सारी चीजें ट्रिगर होती है। देखो जो भी घटनाएं फ्यूचर में हो चुकी है आपको मालूम है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। उन चीजों को जो हो चुका है एक्सेप्ट करके अभी वापस उस चीजों को बदलने की कोशिश मत करिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हो गया चैप्टर क्लोज नाउ। ठीक है, बदलने की कोशिश मत करिए आप। जो प्रेजेंट टेंस है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पर आगे चलते फ्यूचर टेंस। ठीक है, आप कुछ चीजों के बारे में चिंतित है और वो चिंता आपको अंदर ही अंदर आज के दिन में खाई जा रही है, तो उससे कैसे छुटकारा पाए। देखो फ्यूचर बदलने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम आज में काम करें। आज बदलेगा तो फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। देखो जो होना है वो तो होके ही रहेगा और हो चुका है आपके साथ। ठीक है, पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा और होता रहेगा, ये एक फैक्ट है। आपका काम इतना है कि आप क्या पूरा एफर्ट डाल रहे हो कि नहीं। यहाँ पे ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी कि मैं एफर्ट डालता हूँ कि नहीं, अगर जो होना है वही होगा। तो पता है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का फ्यूचर तय है कि दोनों एग्जाम में जाके फेल होंगे। तो एक सोचेगा कि मैं यार चलो फेल ही होना है तो पढ़ाई क्यों करे, दूसरा सोचेगा कि मैं पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी जब रिजल्ट आता है कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, दोनों फेल हो जाते हैं। ऐसा मत सोचना मैंने दूसरे को पास करवा दिया। ठीक है, दोनों फेल हो गए। फर्क यहाँ पे आता है कि दूसरे ने जिसने मेहनत करी तो मेहनत वेस्ट नहीं जाती कहीं पे भी। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपके लिए, आपके सेटिस्फेक्शन की वो पढ़ाई उसके जीवन में कहीं काम नहीं आई, फिर भी क्या फायदा हुआ उसको। थोड़ा डीप में जाके सोचो। देखो जो भी हम काम करते हैं ना वो हमारा व्यवहार बन जाता है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड हो जाता है, हमारा ही एक पार्ट बन जाता है। तो वो मैच्योरिटी वहीं पे झलकती है उस चीज की, समझे। पहले वाले ने कुछ भी काम नहीं करा तो वो इतना मैच्योर नहीं हो पाएगा दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना काम करते रहिए। आप जीवन में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपने जो काम करा होगा उसी के साथ आप मैच्योरिटी बढ़ाते जाएंगे अपनी। सफल होंगे कि नहीं वो बाद की बात है, इसीलिए जो होगा वो तो होगा ही, बट आप अपना काम करिए और मैच्योर बनते जाइए। जितना आप मैच्योर बनेंगे, जितना वाइज होंगे, आप अपने आप ही पीसफुल बनते जाएंगे। और आप ये तीनों भाइयों को, जो तीनों भाइयों ने आपकी फील्डिंग सेट करी, आप उनकी फील्डिंग सेट कर देंगे। और आप एक दिन इतना मैच्योर हो जाएंगे ना कि ये तीनों भाई किसी और की फील्डिंग सेट कर रहे होंगे ना तो आप जाके बचाओगे उसको, समझ गए। तो आप भी अगर किसी को जानते हो कि जो इन तीनों भाइयों की फील्डिंग सेट कर देता है तो उनके साथ वीडियो शेयर करिए, उनको भी टैग करिए और उनको थैंक यू जरूर बोलिए। ठीक है, और मैंने भी आपको हिंट तो दे दिया कि कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू मेरे को भी। दूसरी बात, जो भी फ्यूचर की चिंताएं है आप एक बार नोट डाउन कर लो। और मैंने बोला वही कि आप आज क्या बेस्ट कर सकते हो उन चीजों के बारे में, समझ गए। पास्ट तो एक्सेप्ट करके मतलब मान लो हो गया खत्म। ठीक है, सोच के कोई मतलब नहीं है, बट फ्यूचर का आप आज में कर सकते हो चेंज। अभी ऐसा मत बोलना कि यार मैंने मतलब जो प्रिडिक्टेड फ्यूचर है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब आपने आज कांड कर दिया तो कल तो आपके साथ जो होना है वो होना ही उसका परिणाम, तो उसके बारे में आप चिंता करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज कोई एक्शन लोगे तो उससे बच जाओगे। आपकी वो चिंता है जो हाइपोथेटिकल है कि यार ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं हो पाऊंगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ये वो जो भी चीज है उनके बारे में आज काम करो। वो चीज आगे जाके बदलेगी। वो चीजें नहीं बदलेगी जो आज आपने गलतियां कर चुके हो। ठीक है, वो हो गया। तो होप आप पूरा मैटर समझ चुके हो। करना क्या है समझ के काम करते रहना है,
मैच्योर होते रहना है, फेल हुए तो हुए, बट फेल होते होते मैच्योर बनते जाना है, और इन तीनों भाइयों की फील्डिंग अपने को सेट करनी है, ना कि वो तीनों आके अपने सेट कर दे, समझ गए।